जय माता दी दोस्तों। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के व एक लड़की थी। उसके लड़के अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। पहले अपनी बहन को खाना खिलाते, बाद में वो खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। करवा चौथ का व्रत था। साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहुओं ने व बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम के समय उसके भाई काम से वापस आए और भोजन पर बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला कि आओ तुम भी भोजन कर लो। लेकिन वह बोली कि मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने के बाद अर्क दूंगी और अर्क देने के बाद ही मैं व्रत खोलूंगी और भोजन खाऊंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया, उन्होंने दूर एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा दीपक जला दिया और चलनी की ओट में रख दिया। वहाँ से आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकल आया है और चलनी से तुम देख लो, अब अर्क देकर भोजन कर लो। वो अपनी भाभियों से बोली, देखो भाभियों चांद निकल आया है, आप भी अर्क दे के भोजन कर लो। तो उसकी भाभी बोली, नहीं यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। वह भूख से बहुत व्याकुल थी। उसने चांद को अर्क दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई और फिर उसने दूसरा निवाला खाया तो उसके मुंह में बाल आ गया। अब जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह बौखला जाती है, रोने लगती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई बताती हैं कि उसका व्रत टूट गया, इसीलिए देवता उससे नाराज़ हो गए और उसके साथ ऐसा हुआ। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसको जीवन दान दिला कर रहेगी। इस तरह से उसने 1 साल बिता दिया। करवा चौथ का व्रत आया और इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन पृथ्वी पर आई तो साहूकार की बेटी उनके पास गई। उसने अपने पति की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना की। इंद्राणी ने साहूकार की बेटी को कहा कि वह पूरी श्रद्धा और पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करे और इस बार वो किसी की बातों में ना आए। तो इस बार साहूकार की बेटी ने पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। इससे भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद व उसके पति को उन्होंने जीवित कर दिया। जिस तरह से साहूकार की बेटी को चिर सुहागन का वरदान मिला, वैसे ही सब सुहागनों को चिर सुहागन होने का आशीर्वाद मिले। जय माता दी दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं बहुत सी नई वीडियोस लाने वाली हूँ और मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय माता दी दोस्तों।